आज की परिस्थिति में जब व्यक्ति दुख, तकलीफ, कष्ट, कठिनाई से गुजर रहा है और इस बार की जो परिस्थितियां हैं वो अत्यंत ही विषम है। आदमी युद्ध में मारा जाता है तो कम से कम राष्ट्रीय सम्मान मिलता है। यहाँ तो व्यक्ति अपने ही घर में अकेला होकर के, बंद होकर के अपने प्राणों को त्याग रहा है और इससे ज़्यादा कष्ट, कठिनाई की बात नहीं है। लोग संस्कारों को नसीब नहीं हो पा रहे हैं, अपनों को देखने को नसीब नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी कठिनाई की घड़ी में हम लोगों के हृदय से जो पावन भावना निकलेगी, जो लोगों के दुख को दर्द करने के लिए प्रयास निकलेंगे, वो एक ऐसा यज्ञ होगा जिस यज्ञ की आहुति इस लोक को छोड़ दीजिए, अनेकों लोकों में सुनाई पड़ेगी। इस गायत्री परिवार के देवताओं की आहुति अनेकों लोगों के मन के कष्ट को दूर करेगी। आज जब हम लोग इस यज्ञ के कर्म को समाप्त करें तो हृदय से यही भावना निकले कि हम किसी दूसरे के दुख, तकलीफ, कष्ट, कठिनाई को दूर करने का कारण बन जाए। आज की यज्ञ का एक ही सूत्र, एक ही संकेत है और एक ही उसका मर्म है और एक ही धर्म है और एक ही कर्म है, वो है मानवता, वो है करुणा, वो है इंसानियत। ये जो यज्ञ है वो सिखाता यही है। और दूसरा जो यज्ञ का अर्थ आता है वो आता है संगतिकरण का। आदमी को बाकी के काम करने हैं तो अकेले बैठ के कर लेगा। आपको मंत्र करना है आप अकेले कर लेंगे, आपको योग करना है आप अकेले कर लेंगे, आपको जप करना है आप अकेले कर लेंगे। पर आपको यज्ञ करना है तो आपको लोगों की जरूरत पड़ती है। वो एक सामूहिक कर्म है, उसको आदमी अकेला नहीं कर सकता, उसमें दूसरों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। और जो स्मरण रखने की बात है कि व्यक्ति अकेला नहीं बनता, समाज से बनता है। हम लोग तो वहीं खत्म हो गए होते जब हम लोग छोटे थे। हम आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो अपने कारण थोड़ी बैठा हूँ, न जाने कितने माता पिता, मामा जी, चाचा जी, भाई बहन, गुरु, सब लोगों का सहयोग लगा तब जाकर के मैं बैठा। मुझे यदि भ्रम हो जाए कि मैं अपने कारण बैठा तो बेमतलब में बैठा। वो तो जो बैठा वो गुरुदेव माता जी के कारण बैठा, जो बैठा वो माता के कारण बैठा। हम लोग तो वहीं खत्म हो गए होते, गिर गए होते और माँ ने नहीं उठाया होता, तब क्या होता? वहीं खत्म हो गए होते, कोई नहीं उठाने वाला होता। आज इस जगह पर बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं क्योंकि एक पूरा समाज लगा, एक पूरा का पूरा देश लगा एक व्यक्ति को बनाने के लिए। हर एक की भावना लगती है, कोई कुछ सिखाता है, कोई कुछ सिखाता है। और आज का समय उस ऋण को चुकाने का है।